सक्खर से मुतसिल बागड़जी के कच्चे के इलाके में सक्खर पुलिस की जानिब से शिकारपुर और खैरपुर पुलिस के साथ मिलकर डाकुओं के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। एक हफ्ते के दौरान कितनी गिरफ्तारियां हुई और कितनी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई, आइए सुनते हैं एसएसपी सक्खर अजहर खान मुगल की ज़बानी। ये वो टारगेट्स हैं जो कि बेसिकली हमारे पास किडनैपिंग और रैंसम और एक्सटॉर्शन फतेह की कॉलें देना, खास तौर पर जो हमारे ताजरान हैं, हिंदू बरादरी है और जो शरीफ शुरफा लोग हैं साइट एरिया में मुख्तलिफ हमारे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, खास तौर पर बागड़जी शहर के अंदर जो कि मुख्तलिफ मिलें लगी हुई हैं, उनको ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ जगहों पे हमने हाईलाइट किए हुए हैं, गैंग मेंबर्स के नाम भी लिखे हुए हैं और ये इन्होंने बनाए हुए हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बंद है और इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ अपनी पिकेट्स बनाई हुई है। करंटली हम इस जगह पे मौजूद हैं, ठीक है, और हमने इस पूरे बंद को कवर किया है। ये यहाँ तक बचल शाह तक जाता है और ये यहाँ से सरकारी लारों से होता हुआ शिकारपुर में एंटर होता है। शिकारपुर ने अपनी इस साइड पे अपनी पिकेट्स वगैरह लगाई हुई है। कश्मीर जतोई का गैंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। अनफॉर्चुनेटली इसने क्या किया हुआ है कि इसके पास रहीम बख्श फुलपोटो जो कि खैरपुर वाली साइड से यहाँ पे आके बैठा हुआ था, फिर इसके अलावा इन्होंने खादिम भाइयों जो शिकारपुर वाली साइड से है, फिर वो बहलकानी कश्मोर वाली साइड से बहलकानी जिसने एसएचओ साहब के बेटे और पोते को शहीद किया, वो भी इधर आके इनके पास बैठ गए थे। फिर कुछ नारे जो ये इस तरफ ऑपरेट कर रहा है, शिकारपुर वालों को भी इनसे काफी ज्यादा तकलीफ है। इनके पास फिर मजीद भी कुछ और गैंग मेंबर जो शिकारपुर से आके इनके पास बैठ जाते हैं या फिर मदेजी वाली साइड से इस साइड पे आके बैठ जाते हैं, तो ये हार्बरिंग भी करते हैं बेसिकली। इस सारे ऑपरेशन का मकसद ये था कि ये लोग जो हैं, एक तो हमने इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना है और दूसरा ये कि इसको पूरे एरिया को हमने डीवेपनाइज करना है। देख सकते हैं कश्मीर जतोई के पास जो रहीम फुलपोटो का गैंग है, ये हमने मेंशन किया हुआ है। ये बेसिकली ये वो गैंग इन्वॉल्व था, क्योंकि उसकी फिर कुछ एविडेंसेस हमारे पास हैं और कुछ हमारे पास 161 के बयानात भी हैं जिसमें इनके पास कॉलें आ रही थी। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो क्योंकि ये ग्रुप जो है इनका नाम बदनामी में इस हद तक बढ़ चुका था, तो इनके छोटे छोटे गैंग जो दीगर बने हुए थे, खासतौर पर बचल शाह में जैसे कि आते हैं फतेह मांगते हैं, ये करते हैं, तो वो इनके नाम से भी पर्चियाँ भेज रहे थे। तो हमने फिर इसलिए एक टोटल इनके ऊपर एक्शन लिया है। अभी हमारे पास जो मोस्टली जो सरेंडर्स हुए हैं वो हमारे इस पोर्शन से हुए हैं, बचल शाह वाली साइड से हुए हैं और इस साइड से हुए हैं। अब सारा के सारा एरिया हमने डिसमेंटल कर दिया, मोर्चे तबाह कर दिए हैं। यहाँ पे हमारी बिल्कुल प्रेजेंस है पड़ी। आप में से जो भी जाना चाहेगा हम आपको इस पूरे एरिया में विजिट भी करा सकते हैं, पानी तक लेके जा सकते हैं। बड़े नाम हैं वो तो हैं 4-5 हैं, बाकी इनसे मुतासिर होकर छोटे छोटे जो लोग हैं उसमें शामिल हो जाते। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने भ्रांति उठाई हुई है, बंदूकें उठाई हुई हैं और लोगों के कपड़े फाड़ रहे थे कि वो यहाँ पे आके खेती बाड़ी कर रहे थे, उनको भगा रहे थे। तो और उनकी उम्रें भी 15-16 साल, 13-14-15 साल इस तरह की थी। वो इस तरह के काफी सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वो बना के ग्रुप 50-60 पे चला जाता है। देखिए, डाकुओं का एक गैंग जो है, जिस तरह कश्मीर जतोई का जो गैंग है, यहाँ पे बहुत सारे दीगर जो कि क्रिमिनल्स थे, डाकू थे, उन सबको उन्होंने इनवाइट करके यहाँ पे एक महफिल मौसीकी चल रही थी। फिर पुलिस ने वहाँ पे प्रॉपरली सर्वेलेंस करके फिर ग्राउंड ऑपरेशन किया, जिसमें सक्सेसफुली वो ऑपरेशन जो था उस रात को और उसके बाद फॉलोड बाय दैट नाइट ये चलता रहा और अब तक हमें काफ़ी कामयाबियाँ उसमें मिल चुकी हैं। तकरीबन 30 से ज़्यादा जो डाकू हैं उसमें ज़ख्मी हुए और इसके अलावा हमें अब तक जो है वो 5 डाकुओं की जो है वो डेड बॉडीज़ मौसूल हुई, जिसमें FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। इस हिसाब की ये पॉलिसी रही है और उन्होंने ये सख्ती से अहकामात दिए हैं कि अगर कोई भी डाकू जो है, चाहे वो किसी भी क्राइम में, अगर वो स्टेट के सामने सरेंडर करता है, वो हथियार डालता है और रियासत की रिट को तस्लीम करता है और कौमी धारे में शामिल होना चाहता है, तो उसको आप वेलकम करें और उस पर किसी भी किस्म का कोई गलत केस मत बनाएं, सख्ती ना करें। तो उस हवाले से जब हमने ये ऑफ़र जो थी और ऑपरेशन अपनी जगह जारी रहा और ये ऑपरेशन जब इस ऑफ़र का ऐलान जो है वो आप लोगों की तवज्जो से किया गया, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद जो थी क्रिमिनल्स की और डाकुओं की, उन्होंने सरेंडर किया। आज की डेट तक हमारे पास 25 के करीब जो है वो मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद जो कि डाकू भी हैं और दीगर अपने कबायली दुश्मनी की आड़ में मुख्तलिफ क्राइम कर रहे थे, उन्होंने आगे सरेंडर किया। भत्ते की पर्चियाँ और इसके अलावा भत्ते की पर्चियों का सेकेंडली हार्बरिंग इस तरह की थी कि क्रिमिनल्स अगर किसी भी दूसरे अजला के थे, वो ये यहाँ आके उनको अपने पास उनको छुपाते थे। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सक्खर में ओवरऑल सूबा सिंध की बात करूं, लेकिन मैं फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट सक्खर की बात कर रहा हूं। सक्खर में कच्चे के एरिया में ये चीज़ तय कर ली गई है कि स्टेट की रेट हर सूरत में कायम होगी। अब अगर बनु आकल का कच्चा है, चाहे वो कादरपुर की साइड का शाबेलो कच्चा है या दीगर इस तरह कच्चे के कोई एरियाज हैं जहाँ पे
क्रिमिनल्स अपनी कबायली दुश्मनी की आड़ में आके हैवी वेपन लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और कबीले की यानी कि आड़ में आके लोगों को कत्ल गारत करते हैं। उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, चाहे वो जिधर भी छुपे बैठे हैं, चाहे वो बागड़जी में छुपे हुए हैं, चाहे वो शाहबेलो में छुपे हुए हैं, चाहे वो सदुजा रजागोट में कहीं छुपे हुए हैं, सबके खिलाफ एक्शन होगा और रुथलेस और इंतहाई शफाक किस्म का इनके खिलाफ एक्शन होगा। ये ऑपरेशन जो है इसकी कोई टाइम लिमिट इस तरह की नहीं है कि हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक इसको खत्म करेंगे। जब तक हम इस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं फील कर लेते कि हमने कच्चे को कंप्लीटली साफ कर दिया है, क्रिमिनल्स को टोटली एलिमिनेट कर दिया है और गैंग्स जो हैं आइदर वो जेल चले गए हैं, स्टेट के पास उन्होंने है या वो मारे गए हैं, तब तक ये ऑपरेशन बिल्कुल जारी रहेगा। तकरीबन 20 से ज़्यादा मजीद सरेंडर होने वाले हैं, 25 हो चुके हैं हमारे पास। तो ये सारे लोग इसीलिए सरेंडर हो रहे हैं कि इनके पास भागने की कोई राह नहीं है। जिस तरफ ये जा रहे हैं इनको पता है पुलिस आगे से सर्वेलेंस कर रही है। हमारे पास हमें हुकूमत सिंध ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने और वज़ीर दाखिला ने हमें इक्विप किया है ड्रोन्स टेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे हम सर्वेलेंस करते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि किसी भी जगह पे वेपन के साथ डाकू मौजूद है, ग्राउंड पे हम जाते हैं, उनसे जाके करते हैं और यानी ये टेक्निक जो है हर जगह पे जारी है। खैरपुर साइड पे भी इनको देखा जा रहा है, इनके फैसिलिटेटर्स को भी उठाया गया। हमने ऐसे लोग भी उठाए हैं जो कि इनको फैसिलिटेट कर रहे थे, इनके जानवरों को कहीं पे यानी कि पनाह दे रहे थे, इनके लिए मेडिकल एड प्रोवाइड कर रहे थे, उन तमाम के खिलाफ एक्शन लिया। हमें पता चला यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ताजिर अफराद हैं जिन्होंने ये एरिया छोड़ दिया था। यहाँ पे ऐसे भी मेरे पास लोग आए पिछले कुछ दिनों में जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी ज़मीन आबाद नहीं की डर के मारे, खौफ के मारे, तो अभी वो अपनी ज़मीन भी आबाद करेंगे। पिछले चंद माह से जब से ये हमने ये ऑपरेशन यानी कि एक छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने आके बताया कि उन्होंने पैडी क्रॉप के ऊपर पत्ता नहीं दिया अंदर कुछ लोगों को। तो इवन कल भी एक शख्स ने सरेंडर किया यहाँ पे हमारे इसी जगह पे जहाँ पे आप लोग मौजूद हैं। उसने बताया कि वो यहाँ पे लोगों से भत्ता लेता था। पहले ये होता था कि जैसे भी ऑपरेशन होता था, आपने नोट किया होगा, फौरी तौर पे जाके 5, 7, 8 लोग अगवा कर लेते, फिर बार्गेनिंग करते थे, इनको छोड़ें हम फिर फलां को छोड़ देंगे, फिर आप पीछे हट जाएंगे वो। अब आप देखें ये ऑपरेशन स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए, हम बड़ी बहादुरी से हमारे जवान लड़े। अभी ये इस चीज़ के ऊपर आएंगे किसी के पास जाके बाइक छीन लो, किसी की जाके मोटरसाइकिल चोरी कर लो। मैं मानता हूँ कि मोटरसाइकिल किसी भी शख्स की जाती है तो उसको बड़ी तकलीफ होती होगी, जाहिर बात है, उसके लिए कारोबार का जरिया भी है, उसने तालीम का भी जरिया है, उसके लिए वो सब कुछ है क्योंकि उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन है। इंशाअल्लाह ताला जो इनके फैसिलिटेटर पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए शहर में क्राइम को इनहांस करते हैं ताकि पुलिस किसी तरीके से इनके ऊपर से जो है वो अपने तवज्जो हटा दे और इनको हम छोड़ दें ताकि ये भत्ते मांगते रहें और रियासत को चैलेंज करते रहें और लोगों को ज़मीनें आबाद ना करने दें और यहाँ बदमाशी करते रहें, ये नहीं होगा। ऐसे सरेंडर भी हुए हैं जो कि खुद आगे उन्होंने बताया कि वो इन्फॉर्मेशन दिया करते हैं। होता क्या है कि ये बताते हैं कि जी फलां बंदा जो है उसकी फलां फैक्ट्री है, उसके बच्चे फलां जगह पे पढ़ते हैं। ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल। आप इस चीज़ को खुदा ना खास्ता अगर किसी भी शख्स को इस तरह की कॉल आती है तो वो उसका रियासत से एतबार उठ जाता है। जब हमने तकरीबन कोई 4 सफ़ों पे बनाया जिसके अंदर एक जो कॉलम नंबर 2 है, ठीक है, ये कॉलम नंबर 2 के अंदर हमने ये चीज़ मेंशन की है कि ये हुकूमत से किस किस्म की डिमांड रखते हैं। लेट्स से एक डाकू कहता है कि जी मैं गुनाह का रास्ता छोड़ना चाहता हूँ, तो हमने उनसे ये पूछा कि आप बताएं हुकूमत ये कह रही है। वज़ीर दाखिला साहब ने कहा, आईजी साहब ने कहा आप इनसे पूछें कि आपका गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है ताकि हम जो है इन वो तमाम चीज़ें लिखेंगे। 3 मेन एरियाज हैं जिनको हमने क्लियर करना। एक हमारे पास जो है वो टुवर्ड शिकारपुर रजब जतोई गैंग है जिसके मेम्बरान जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज में जैसे कि बागड़जी में ख़ास तौर पर, तमाचानी में, शिकारपुर में, मदेजी में जाके क्राइम करते हैं। एक ये गैंग है, दूसरा कश्मीर जतोई गैंग है जिसके पास रहीम पुलपोटो और दीगर जो पुलपोटो गैंग के जो खैरपुर से जिनका ताल्लुक है वो यहाँ पे आके बैठे हुए। तीसरा हमारे पास मैं समझता हूँ वो एक गैंग नहीं है बल्कि छोटे गैंग्स जैसे कि ये माई जतोई हो गया, बूरो और बाकी लोग साजन और इस तरह के नाम हमें मिलते हैं जो कि कत्ल गारत के अंदर भी और उसके बाद बचल शाह में आके चोरी करना, लोगों से बाज़ औक़ात आके भत्ता मांग लेना, किसी की दुकान पे गोली मार देना। प्रिया कुमारी के हवाले से उनकी तलाश जारी है और जहाँ भी हमें पॉसिबल क्लूज़ मिल रहे हैं हम उनके वालिदैन से भी राब्ते में हैं और हम उन जगहों पे जा रहे हैं। चाहे कोई भी गैंग अगर उसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे वो जहाँ पे भी बैठा है,
वो घोटकी में है या कश्मीर में है या किसी भी जगह पे है, तो इंशाल्लाह हमें जैसे ही कामयाबी मिलेगी हम आपको बताएंगे। इससे बढ़कर हादसा, इससे बढ़कर बड़ा अलमिया हो ही नहीं सकता कि हमारे माशरे का छोटा बच्चा जो है वो मुतासर, किसी भी डाकू से मुतासर होकर कंधे पे जीतरी उठा के ठहर जाए और वो एक डाकू की तरह यहाँ बंडोलियर सजा के और वो अपनी वीडियोस बनाए। यानी ये कौमी सानिया होता है। इससे बढ़कर ट्रेजेडी नहीं हो सकती कि हमारी यूथ जो है वो डाकू से मुतासर होकर डाकू बनना चाहे। तो हमने ऐसे बच्चों को बिल्कुल अपनी कस्टडी में लिया और उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं और उनको उनके वालिदैन के साथ भी रब्ता होगा। और गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अनाउंसमेंट भी की हुई है और हमें कहा भी है कि इनके रोज़गार के हवाले से, तालीम के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इनको कौमी धारे में ला सकती है वो की जाएगी। एसएसपी सक्खर अजहर खान मुगल के मुताबिक 9 दिन के ऑपरेशन के दौरान इस वक्त तक 2 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया है, जबकि 5 डाकू मारे गए हैं। एसएसपी सक्खर ने एक बार फिर डाकुओं को अंदिया दिया है कि सिंध हुकूमत की पॉलिसी के तहत वो सरेंडर हो जाएं तो उनके लिए मुनासिब और रहम का रास्ता ढूंढा जाएगा और उसके साथ कानून एक अच्छे तरीके से निपटेगी। लेकिन अगर डाकुओं ने सरेंडर नहीं किया और उन्होंने रियासत के सामने हथियार नहीं डाले तो ये ऑपरेशन बेरहम ऑपरेशन जारी रहेगा और तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक एक भी डाकू आखिरी रहेगा। कैमरामैन आमिर जोगी के साथ ताज हिंद, इंडस्ट्री ट्रिब्यून, सक्खर।